जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक करंट का, जिसमें हम जानेंगे कि यूएसए ने जो वेनेजुएला पर जो हमला किया है उसका वैश्विक रूप से या भारत पर या वेनेजुएला के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो वेनेजुएला जो देश है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, साउथ अमेरिका के अंदर सबसे उत्तरी भाग में वेनेजुएला नामक आपको देश मिलेगा। और ये कैरेबियन सी के अंदर, ये कैरेबियन सी है, तो यहाँ पर यह स्थित है। अमेरिका ने क्या किया था, इस कैरेबियन सी के अंदर अपने जो नेवी के जो जहाज है वो 2 महीने पहले से लाकर खड़ा कर दिया, और इस पर अटैक करना पहले से ही था। और बात करते हैं कि इन्होंने इन पर हमला क्यों किया। तो इन्होंने क्या कहा था, ट्रम्प ने कहा था कि यहाँ पर एक ड्रग भेजी जाती है। वेनेजुएला क्या करता है, एक ड्रग भेजता है इनके देश में, जिसके कारण इनके जो यूथ है, मतलब अमेरिका के जो यूथ है वो प्रभावित हुए हैं। लेकिन जो मेन रीजन है वो सबको ही पता है कि ऑयल के कारण इन्होंने किस पर अटैक किया है, वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है। ये सबको ही पता है। और एक चीज और बात आपको जाननी चाहिए, ठीक है, जो कि आपको कोई बताएगा नहीं, कि ट्रम्प जो भी फैसला करते हैं, या फिर टैरिफ का वॉर हो या फिर और भी कोई घटना हो, ठीक है, या फिर अटैक करना हो कहीं पर भी, तो वो सैटरडे के दिन ही करते हैं। एक बात आप नोटिस करना, ये सैटरडे के दिन ही क्यों करते हैं? क्योंकि इनको क्या करना होता है कि ये स्टॉक मार्केट को एक तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट सैटरडे संडे 2 दिन बंद रहेगा। तो अपने हिसाब से ये क्या करते हैं, ऊपर नीचे करके ये जितने भी फैसले इनके आप देख लीजिए, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, ये सैटरडे के दिन ही आपको मिलेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ऑयल रिजर्व है ये कितना शुद्ध है। तो यहाँ पर ज़्यादा शुद्ध ऑयल नहीं है, लेकिन फिर भी ऑयल रिजर्व तो है ना। तो अमेरिका को चाहिए कि भाई ऑयल रिजर्व पर उनका कब्जा हो। अब बात कर लेते हैं, वेनेजुएला 1 नंबर पर है। देखो 303 बिलियन बैरल इसके पास रिजर्व है। दूसरा नंबर आता है सऊदी अरेबिया का। ठीक है, अब ये देश, इन देशों के नाम देखिए, इराक हुआ, कुवैत हुआ, ईरान हुआ, ठीक है, रसिया हुआ, जो कि ऑयल सबसे ज़्यादा रखते हैं। अमेरिका ने इन सबको टारगेट करके रखा है, वेनेजुएला पर अटैक कर दिया। अब ऑयल के रॉकेट देखना, रॉकेट प्राइस होके जाएंगे, ऑयल के भाव बढ़ने वाले हैं। और ऑयल के भाव बढ़े तो भारत के अंदर सभी जगह ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ेगा। ठीक है, और जो ऑयल के जो शेयर हैं, ऑयल के शेयर भी बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इसका फायदा किसको होगा? अब वेनेजुएला पर अटैक कर दिया तो ये ऑयल उत्पादन इतना कर नहीं पाएगा, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो सऊदी अरब को फायदा होगा, इससे रशिया को फायदा होगा, मतलब रशिया के जो ऑयल वगैरह है उनको फायदा होगा। ठीक है, और अमेरिका ने देखो ईरान को खत्म किया, एक तरह से इन पर सैंक्शन लगा दिया। इराक है, सद्दाम हुसैन, उसको भी एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। अमेरिका क्या चाहता है कि एक तरह से ऑयल का एक तरह से एकाधिकार करना चाहता है, मेरे को तो ये लग रहा है। आप अपनी कमेंट में राय बता सकते हो। अब बात कर लेते हैं, क्रूड ऑयल कितना कौन बनाता है, कितना एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वेनेजुएला की बात कर लें, ये 303 बिलियन बैरल, ठीक है, पर बिलियन प्रति बैरल ये बनाता है, लेकिन एक्सपोर्ट केवल 4.5 ही कर पाता है। ठीक है, वैसे सऊदी अरेबिया का देखो, ठीक है, सऊदी अरेबिया के संबंध अमेरिका के साथ अच्छे हैं, तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ईरान देखो, इन पर सेंक्शन लगे हैं, 208 का ये उत्पादन करता है, लेकिन 53 इसको एक्सपोर्ट कर पाता है। अब बात कर लेते हैं अपन कि जो अटैक हुआ है, ठीक है, वो कितना भयानक हुआ है, कितना क्या हुआ है। क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, इनकी जो राजधानी थी, ठीक है, वेनेजुएला की जो राजधानी थी, उस पर ये भयानक अटैक किया है। तो आप वीडियो में ये देख सकते हो, किसी देश की राजधानी, मतलब वेनेजुएला की जो सोवरेनिटी है उसको खत्म कर दिया इन्होंने। इनकी देखो राजधानी पर हमला किया गया है। मैं वीडियो आगे ज़्यादा प्ले नहीं करना चाहता कॉपीराइट इशू की वजह से। इनकी जो आर्मी थी, वेनेजुएला की आर्मी थी, जहाँ पर इनके हथियार वगैरह पड़े थे, वहाँ पर इन्होंने भयानक हमला किया है। आगे हम देखते हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। देखो सेंसेक्स है ना, वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी कुछ दिनों में। ये देखो, ये लास्ट में जब शुक्रवार को जब मार्केट बंद हुआ तो 0.0767% पर ये मार्केट क्लोज हुआ। और ये कैंडल आप देखिए, इस कैंडल के हिसाब से मार्केट अप जाना चाहिए था, लेकिन अब वॉर हो गया, तो वॉर की वजह से अब मार्केट क्या आएगा, नीचे आएगा। इसका मतलब किसकी वैल्यू बढ़ेगी? पुट में।
ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो व्यक्ति पुट लेकर बैठा है, ठीक है, जैसे इसमें कॉल एंड पुट दो तरह से होते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप कॉल में लगाइए, नीचे जाता है तो पुट में लगाइए। तो जो पुट में लेकर बैठा है उनकी सबकी बल्ले बल्ले हैं, और जो कॉल में लगा कर बैठे हैं तो भाई साहब एक बार आप लोग थोड़ा सा, हो सकता है आप देखो क्या होने वाला है। बाकी बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी भी देखो इसका ग्राफ कहाँ जा रहा है। तो ग्राफ के हिसाब से तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए मंडे को, लेकिन हमारे जो ट्रम्प चाचा है, ठीक है, इनको क्या पता कौन सा शनि लगा है, ये शनिवार को ये कुछ ना कुछ ऐसा कांड करेंगे, क्योंकि शनिवार को, शनिवार और संडे इन दो दिन मार्केट बंद रहता है, तो ये कुछ ना कुछ काम कर जाते हैं। ये देखो निफ्टी 50, इसका ग्राफ भी देखो ऊपर की ओर बुलिश जा रहा है, लेकिन आएगा तो नीचे ही मंडे को। अब बात करते हैं गोल्ड का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गोल्ड के भाव भी रॉकेट हाई होने वाले हैं। गोल्ड के जो भार है वो आपके बढ़ने वाले हैं। अभी भी गोल्ड आपके 1.35 तक, शायद 1.30 तक पहुंच गया है, ठीक है। और हो सकता है अब आने वाले टाइम में, क्योंकि जब वॉर होती है ना, तब क्या होता है कि भाई लोग क्या करते हैं कि एक सेफ जगह ढूंढते हैं कि भाई हमारा जो पैसा है वो सेफ जगह एक जगह लग जाए। और सबसे सेफ जगह क्या होती है? गोल्ड, ठीक है, क्योंकि गोल्ड 1000 साल पहले भी चलता था और आज भी चलता है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट वगैरह ये कुछ दिनों तक ये मेरे को लग रहा है थोड़ा सा डाउन रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।